लेकिन ईमान वालों की शान क्या है कि जब कुरान सुनते हैं तो उनकी हालत कैसी होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता 7वें पारे के शुरू में, वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल, कि जब वो लोग उस चीज़ को सुनते हैं जो रसूल पर उतारा गया, कुरान रसूल ही पे तो उतरा है। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल, जब वो लोग उस चीज़ को सुनते हैं जो रसूल पे उतारा गया, तो सुनने वालों की हालत कैसी होती। कुरान कहता है तरा अयुनहुम, देखोगे उनकी आँखों को, तफीदु मिनद्दमई, की आंसुओं को टपकाती होंगे। उनके आँखों को देखोगे कि उनके आँखें आंसू टपकाते होंगे, रोते होंगे। ईमान वालों की शान कुरान ने फरमाया है कि जब ईमान वाले कुरान सुनते हैं तो उनके आँखों से आंसू टपकते हैं। और आज हमारे दिल इतने सख्त हो गए, इतने ढीठ हो गए कि कुरान पढ़ा जा रहा है, हमसे कोई मतलब ही नहीं। बहुत ढीठ हो गए हम लोगों के दिल। बताते हैं बुढ़वा बीमार हुआ, जब वो मरे लाग तो के लड़का चारपाई पकड़े बैठे हो के दायरे, बुढ़वा कहे लग भैया रे अब हम बच न पेबे, अब हम मर जीवे। तो लड़के कहीं तब अब्बा, तो कहीं जब मर जेबे तो हमार कफन पुरान कपड़ा के दिहो, पुराने कपड़ा में लपेट के रखियो। तो लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हुई पई, गांव के लोग जुटी हैं, रिश्तेदार रही हैं, हम लोग कफन पुरान देवे, तुम हमारे लिए घर कुरिया सब बनवाए हो और कफन पुरान देवे तो गांव वाले का कहीं हैं अब्बा। तो बुढ़वा कहा था गांव वाले के चक्कर में पड़ के हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग। तो बुढ़वा कहते काहे, लड़के कहीं काहे अब्बा। तो बुढ़वा कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, क्या हिसाब होएगा होए, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुट जाई हैं कि न जुटी हैं रे। गांव वाले चक्कर में पड़ के हमको फंसाए दे रहे तुम लोग। बता ऐसे ऐसे ढीठ बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि ने मरक बादो सोचे हैं कि हो 420 के निकल जाए। दिल बहुत ढीठ हो गए। लेकिन याद रखो कब्र की कोठरी बड़ी अहम कोठरी होगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े आलिम की पता नहीं कितने उलमा को अपनी गोद से पाला है। 1000 किताबें आला हजरत फाजिल बरेलवी ने लिखी हैं। आला हजरत के बाद इस रूए ज़मीन पर कोई इतना बड़ा इल्म वाला गुजरा ही नहीं है अभी तक जो आला हजरत के इल्म का मुकाबला कर सके। किसी ने इतनी किताबें नहीं लिखी, 1000 से ज़ायद किताबें आला हजरत ने लिखी हैं। बताते हैं कुछ लोगों ने एक मर्तबा कहा कि आला हजरत को इल्म हदीस में कमी थी, तो आला हजरत के फतावे जो छपे हैं, सिर्फ फतवा दिया है, फतावा रज़विया में हदीसें शुमार की गई तो तकरीबन 3700 हदीसें आला हजरत ने उसमें लिखी। इल्म के बेपनाह आलिम थे आला हजरत फाजिल बरेलवी, लेकिन इसके बावजूद भी कब्र की मंजिल को याद करके एक बात और याद रखो, आज हम लोग तो दीन के नाम पर पैसा कमाते हैं, दीन के नाम पर बोलो चाहे हम हो चाहे आप हो, पैसा कमाते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अफ्रीका वगैरह में जब देखा कि सुन्नियत का काम नहीं हो पा रहा है, तो अपने बाप दादा की बहुत कीमती ज़मीन बरेली में थी, उस ज़मीन को बेचकर हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी जो उनके शागिर्द थे, मेरठ के रहने वाले थे, आला हज़रत ने अपने बाप दादा की कीमती ज़मीन बेचकर मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी को अफ्रीका और दूसरे ममालिक में दीन सुन्नियत की तबलीग के लिए भेजा। और हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी ज़िंदगी बाहरी ममालिक में सुन्नियत का पैगाम पहुँचाया। तो कौन है, आज तो हम लोग ज़मीन खरीदते हैं दीन के नाम पर पैसा लेकर, और आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने दीन के लिए अपने बाप दादा की ज़मीनों को बेच डाला। कितने बड़े दीन के
चाहने वाले थे, लेकिन जब कब्र की कोठरी को याद किया आला हजरत फाजिल बरेलवी ने, तो अपने पैगंबर की बारगाह में दुहाई पेश करते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। आज कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है, कुरान पढ़ो अपने अपने घरों में। कुरान हिदायत का सबब है, कुरान बीमारियों से शिफा पाने का सबब है, कुरान रोजियों में बरकत का सबब है। रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, लेकिन बड़ा अफसोस है कि रमज़ान शरीफ में लोग हाफिज़ को बुलाते हैं और 4-5 दिन में कुरान ख़त्म करवा लेते, उसके बाद कहते हमारी तरावी हो गई। कुरान पूरा सुनना अफजल है, मुस्तहब है, सुन्नत है, लेकिन 30 तरावी का पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है। 5 दिन में 10 दिन में कुरान सुनने से तरावी नहीं अदा होती है। कुरान तो तुम्हारा हो गया, लेकिन तरावी अभी तुम्हारे सर के ऊपर बाकी है, सुन्नत मुअक्किदा है, छोड़ोगे तो गुनाहगार बनोगे। तरावी मर्द भी पढ़ें औरतें भी पढ़ें, सब पर सुन्नत मुअक्किदा वाजिब के मंजिल में। कुरान पढ़ो। कुरान एक ऐसी किताब है कि जब इस्लाम मक्का में फैला तो लोग मुसलमान हुए, तो मक्का के लोगों ने जुल्म ढाना शुरू किया, और इतना जुल्म ढाया कि लोग बर्दाश्त न कर पाए, तो कुछ लोग मक्का छोड़कर हबशा चले गए, जिसमें 18 लोग थे, कुछ मर्द कुछ औरतें। उन्हीं 18 लोगों में हुजूर के चचा हजरत जाफ़र भी चले गए थे, हबशा गए, वहाँ रहने लगे। हबशा दूसरा मुल्क है, वहाँ चले गए, रहने लगे। तो मक्का के लोगों को पता चला, तो वो लोग हबशा के बादशाह नज्जाशी के लिए तोहफ़ा तैयार किया, मेवा खजूर वगैरह सब तैयार करके, और कुछ लोगों को भेजा है कि हबशा चले जाओ और वहाँ के बादशाह नज्जाशी को तोहफ़ा दे दो, और कह दो कि हमारे मक्का से कुछ लोग आपके मुल्क में भाग आए हैं, इन्हें वापस कर दो। तो ये तोहफ़ा दे देना, उनको बुला लाना सबको। लोग तोहफ़ा ताइब लेकर के हबशा पहुँचे, नज्जाशी को दिया, कहा बादशाह सलामत, ये हमारे शहर के रईसों ने एक तोहफ़ा भेजा है, ले लीजिए, और हमारे शहर से 18 लोग आपके मुल्क में भाग आए हैं, आप उनको हम लोगों के हवाले कर दो, हम ले जाएं। तो नज्जाशी ने कहा अच्छा। तो उन 18 लोगों को बुलवाया, बुलवाने के बाद पूछा आप लोग मक्का से यहाँ चले आए? कहाँ? कहा क्यों चले आए? तो हुजूर के चचा जो हजरत जाफ़र थे खड़े हुए, और उन्होंने कहा है बादशाह नज्जाशी, हम मक्का में थे तो हम बुराइयों में फंसे थे, मुर्दार का गोश्त हम लोग खाते थे, सूद हम लोग खाते थे, शराब हम पीते थे, माँ बाप को तकलीफ़ें हम पहुँचाते थे, पड़ोसियों का हक हम लोग छीनते थे, लड़कियां पैदा होती थी जिंदा ऐसे ही गाड़ देते थे, बड़ी बुराइयों में हम फंसे थे। ऐसे माहौल में हम लोगों के बीच में अल्लाह का एक आखिरी रसूल पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद है। उन पर कुरान नाजिल हुआ, जिस कुरान में मना किया गया कि शराब पीना हराम है। इन्नमल खमरु वल मैसरु रिजसुन, कुरान में बेशक शराब और जो है दोनों गंदगी हैं, मिन अमल शैतान, ये दोनों शैतान के काम हैं। उसी कुरान में नादिल व अहल्लल्लाहुल बया व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को जायज़ कर दिया और सूद को हराम फरमा दिया। उसी कुरान में वो बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और उसी कुरान में वल जारिल जंबी वस्साहिबी बिल जंबी,
बिस्तर के साथी पर रहम करो और अपने पड़ोसियों पे रहम करो। उसी कुरान में ज़बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन कि यतीम और मिस्कीन और बेवाओं पे रहम करो। उसी कुरान में है ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, बच्चों को गरीबी के डर से कत्ल न करो। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं उन्हें भी रोज़ी देंगे। तो जब वो कुरान नाजिल हुआ तो हम लोग उन पर ईमान ले आए, बुराइयों से दूर हो गए। तो मक्का के लोगों ने हम पर जुल्म ढाना शुरू किया, तो हम सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए आपके शहर में चले आए। तो नज्जाशी कहता है कि जो कुरान उन पर नाजिल होता है वो तुम्हें कुछ याद है? कहाँ याद है, कहाँ सुनाओ। तब नज्जाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र ने पढ़ा था सूरह ताहा, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। पढ़ते जा रहे थे, नज्जाशी सुनता जा रहा था। 6 या 7 आयतें पढ़ चुके थे कि नज्जाशी रोने लगा और कहने लगा जाफ़र मेरा दिल गवाही दे रहा है, खुदा की कसम न एक कलाम झूठा हो सकता है न वो झूठे जिन पर यह कुरान नाजिल हो रहा है। मैं मोहम्मद की रिसालत को दिल से कबूल करता हूँ। नज्जाशी फौरन ईमान ले आया कुरान सुन करके, और ऐसी मोहब्बत मेरे नबी के दिल में नज्जाशी की पैदा हुई कि जब नज्जाशी का इंतकाल हुआ हबशा में और रसूलुल्लाह मदीने में थे, तो रसूल करीम ने नज्जाशी की नमाज जनाजा गायबाना अदा फरमाई। हबशी का जनाजा था, नज्जाशी का जनाजा हबशा में था, और रसूलुल्लाह ने मदीने में रहकर उसके जनाजे की नमाज पढ़ाई। सिर्फ एक ही एक ऐसा शख्स है नज्जाशी जिसके जनाजे की नमाज मेरे नबी ने गायबाना पढ़ाई है, न किसी और की नहीं पढ़ाई, और आज जायज़ भी नहीं है किसी की जनाजा नमाज गायबाना पढ़ाना। हाँ? तो ये मकाम नज्जाशी को मिला। क्यों मिला? उसने कुरान सुना था तो उसके दिल की दुनिया बदल गई। और आज हमारे घरों में कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है, इसलिए लोगों घरों में कुरान पढ़ो। रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रखो। हुजूर ने फरमाया है, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं कि जब कोई मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत रमज़ान का रोज़ा रखता है, तो एक रोज़ा जब रख लेता है तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम से दूर कर देता। कितना दूर कर देता? हुजूर फरमाते हैं कौवा का बच्चा जब पैदा हो और पैदा होने के बाद वो बच्चा उड़ने लगे, और उड़ते 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 वह कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए, तो जितनी दूर भर में वो इतनी मुद्दत में उड़ जाएगा, उतनी ही दूर अल्लाह ताला रमज़ान के एक रोज़े की बरकत से अपने बंदे को जहन्नम से दूर कर देगा। अब बताओ, वो कौवा का बच्चा पूरी ज़िंदगी उड़े उड़ते उड़ते बूढ़ा हो जाए तो कितने मील उड़ जाएगा, कितने किलोमीटर उड़ जाएगा। ज़रा गौर करो, रमज़ान के एक रोज़े के बदले में अल्लाह ताला अपने उस बंदे या बंदी को जहन्नम से उतना ही दूर कर देगा। इसलिए रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रख लो, तरावी पढ़ लो, सदक़ात दे लो, कुरान पढ़ लो। खुदा जाने फिर आने वाला रमज़ान मिले कि न मिले, हैं कब बुलावा आ जाए। जैसे भी हज़रत ने फरमाया था कि कोई गुल बाकी रहा है ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरों बाग में, हम सब मुसाफिर हैं और दुनिया बाग है। जैसे कोई चिड़िया किसी बाग में जाती है तो थोड़ी देर चाय चाय कर लेती, फिर उड़ के चल देती है। हम सफ़ीरों बाग में है कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अवतुला सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, पोशाक पे नाज़ा न हो। आज पोशाक पर कत्ता घमंड रहा था। नवा कुर्ता पैजामा जब हम लोग पहन ली थे तो बस चला जाता तो नीचे देखा जाता, कत्ते बढ़िया लचाए, आगे गिर जाओ जाए गड़ा में।
ऐसे बहुत से लोग कपड़ा पहनिए पैंट बूसर तो अपने देखिए कि हम कत्ते बढ़िया लागे थे। ऐसे लड़कियाँ बिहार हुई तो मंगई हैं गरारा, तो क्योंकि पहनिए तो कहीं दुई मेहरुआ का थाम के चलिए, या हर एक पकड़े कि हर एक पकड़े तब वो चलिए। ऐसा लिबास इस्लाम में मना है जिससे घमंड पैदा हो। घमंड और तकब्बुर इस्लाम इंसान के लिए ज़ेबा नहीं है। जब मिट्टी से हम और आप बने हैं, नापाक कतरे से हमारी पैदाइश हुई है, फिर हम घमंड करें तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है। इमाम गज़ाली ने लिखा मुकाशफतुल क़ुलूब में कि अगर इंसान सिर्फ अपनी एक हकीकत सोच ले कि हमारी हकीकत क्या है, तो कभी घमंड न करे। हकीकत क्या है? हर इंसान नापाक एक कतरा है। बोलो, एक नापाक कतरे से इंसान बना है। तो अगर अपनी हकीकत सोच ले तो इमाम गज़ाली लिखते हैं कभी गुरूर व घमंड का वो शिकार न बने। इसलिए लोगों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान के आने वाले तमाम अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज हज़रत अब्दुल खालिक मियाँ देखो, मरने वाले बहुत मर रहे हैं, लेकिन सबका उर्स नहीं होता। उर्स किसका होता है? उसी का किया जाता है जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में फना कर देता है। इसलिए अल्लाह को याद करो। कब्रों पे जाना चाहिए, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों की कब्रों पे, कि जब बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाते हैं तो उनकी कहानी याद आती है। जैसे गाजी सरकार हमारे बहरेच में, जब उनके आस्थाने पे लोग हाजिर होते हैं तो तसव्वुर ज़रूर होता है कि गजनी से चलकर अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते और बहरेच में आकर के इन्होंने अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दिया। और एक हम है कि अजान होती है तो मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं पहुंच पाते हैं। एक ये है कि गजनी से चले, जान देने के लिए लड़ते लड़ते आए, बहरेज में जान दे दी अल्लाह की राह में, और हमें मुअज्जिन पुकार रहा है हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, तुम अपने घर से निकलकर मस्जिद नहीं जा पाते। बताओ ये कितना हमें ये मामला अहम पैदा हो गया कि आज हम नमाज से दूर हैं। नमाज इंसान के दर्जात को बुलंद कर देती, दुनिया के बलाओं से भी नमाज निजात देती थी और आखिरत में तो निजात दिलाएगी। हमने तो बहुत करीब से देखा, हमारे गांव खन्नापुरवा कटघर जो है जंगल के किनारे है। अक्सर लोग जंगल से लकड़ी काटत हैं, बेचत हैं, ज़िंदगी गुजरती है। एक मरतबा 3 ठोरे लकड़ी काटत में पकड़ लिए गए। तो जब पकड़ लिए गए तो लेके गए रुपईडीहा थाना, और के बाद दरोगा जी उठैन पट्टा मारे चले। तो मैं एक ठोर बहुत चालू रहा है, बस झट से मुसल्ला बिछा रुमाल बिछाए लीस और नियत बांध लीस, न वजू न कुछ, झट से नियत बांध लीस। अब वो नमाज पढ़े लाग। दरोगा जी उठैन पट्टा, वो दोनों के यहाँ मारिन, मारे के बाद उके लंग बढ़े तो नमाज मारा है। तो फिर लौट आए, फिर इन्हीं दोनों मारे लगे। फिर मार मूर के उके पास गए और सलाम फेरे, फिर उठे झप से बांध ले। फिर उके लंग जाए, फिर देखे नमाज में, फिर इन्हीं दोनों पर जुट जाए। मारत मारत 1 घंटा तक थाने में पीटिन दोनों का, और जब उके लंग जाए तो उके नमाजें नहीं ख़त्म हुए। जब तक के 1 घंटा में गांव से पैसा पहुंच गया, दरोगा जी के पास पैसा पाएंगे और वो छोड़ दी। जब छोड़ दिया तो तीनों जब गांव में गए तो वो दोनों का गाली दें, काहे सारे ये कब से बड़ा नमाजी होएगा, कम से कम यहू मारा जा थोड़ी देर, तब तक तो हम लोग सोते एक तो नमाजें नहीं ख़त्म है, घंटा भर पढ़ा के। तो लिखा है कि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला की रहमतें उस पर मुतवज्जा होती हैं। नमाज पढ़ो, बाजमात अदा करो, और जब नमाज पढ़ोगे, तकवा इख्तियार करोगे, परहेजगारी इख्तियार करोगे, तो अल्लाह ताला आपको ऐसा बुलंद कर देगा कि दुनिया में भी लोग आपकी तरफ मायल होंगे, आखिरत में भी मायल होंगे। तो हज़रत अब्दुल खालिक मियाँ का रोज़ा ये हम जब देखते हैं, आप देखते होगे, तो हमको आपको भी अल्लाह याद आएगा, अल्लाह का रसूल याद आएगा। तो ये अल्लाह वालों की कब्र ये जन्नत की कियारियाँ हैं, जन्नत की। इसलिए कि लिखा है मम्माता
अला हुब्बी मोहम्मद व अला आली मोहम्मद, जो मोहम्मद और मोहम्मद के घर वालों पे मरा, उनकी मोहब्बत लेके मरा, तो हुजूर फरमाते हैं माता मोमिना, वो मोमिन होके मरेगा। और मोमिन की कब्र कैसी है? हुजूर फरमाते कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मोमिन की कब्र जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है। व कब्रुल काफिर हफरतुम मिन हफरिन नार, और काफिर की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो उन्होंने फरमाया मोमिन की कब्र जन्नत की कियारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ा जन्नत का कियारी है, जन्नत की कियारी है। हर अल्लाह वाले की कब्र जन्नत की कियारी है, वहाँ जाना चाहिए। हुजूर फरमाते ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत याद दिलाती रहेगी। तो इस उर्स की तकरीबात को अल्लाह ताला मुबारक फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन, अहले विल्दो अशीरत पे लाखों सलाम, अहले विल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी का है हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी का है हर रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलातुस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातुस्सलाम अलैका हबीबुल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.